दरअसल किसी भी देश की सेना या फिर खुफिया एजेंसियां अपने दुश्मन देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके सीमा पर हो रही सैन्य हलचल का सटीक पता नहीं लगा पाती हैं, क्योंकि अगर वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करती हैं तो उनका ये कदम दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति भी पैदा कर सकता है। मगर अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जिस पर किसी का भी अधिकार नहीं है। अंतरिक्ष से आप दुश्मन देश की चाय के कप की तस्वीर लेकर भी पता लगा सकते हैं कि वह चाय पी रहा है या फिर कॉफ़ी। और आज के समय में दुनिया के ज़्यादातर देश अपने दुश्मन देशों की सीमा पर हो रही सैन्य हलचल का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में छोड़े गए हाई रिजोल्यूशन कैमरा और सेंसर वाले सैटेलाइट की ही मदद लेते हैं। इसी बीच चीन के साथ जारी तनाव के मद्देनज़र चीनी सैनिकों पर नज़र रखने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 4 से 6 सैटेलाइट उपलब्ध कराने की मांग की है। हालांकि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो पहले भी कई निगरानी सैटेलाइट लॉन्च कर चुकी है जो कि 24 घंटे देश की सुरक्षा में तैनात हैं। इनमें से कई सैटेलाइट तो ऐसे हैं जो कि हाई रिजोल्यूशन की तस्वीरें लेने के साथ साथ हाथ में बंदी घड़ी का समय भी बता देते हैं। मगर फिर भी सुरक्षा एजेंसियों ने जोर दिया है कि नए सैटेलाइट केवल LAC की गतिविधियों पर ही नज़र रखने के लिए हों। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि सैटेलाइट से निगरानी करने पर चीनी सैनिकों के किसी भी कदम से पहले उस पर रोक लगाने में आसानी होगी। बता दें कि चीन ने शिनजियांग क्षेत्र में सैन्य अभ्यास की आड़ में LAC के उस पार 40,000 से ज़्यादा सैनिकों का जमावड़ा लगाया था। साथ ही उसने भारी हथियार, तोपों और टैंकों को भी तैनात किया था। इन हथियारों और टैंकों के साथ चीनी सैनिक LAC की तरफ आगे बढ़े थे और भारत के कई क्षेत्रों में अतिक्रमण कर लिया, जिसके बाद रक्षा सूत्रों ने बताया है कि सैटेलाइट न केवल चीनी सैनिकों की भारतीय सीमा के नज़दीक की गतिविधियों पर नज़र रखने में अहम रोल अदा करेंगे, बल्कि इनसे चीन के भीतर की गतिविधियों पर भी नज़र रखने में मदद मिलेगी। और इसके लिए 4 से 6 डेडिकेटेड सैटेलाइट की ज़रूरत है जो बहुत ही हाई रिजोल्यूशन वाले सेंसरों और कैमरों से लैस हों। एजेंसियों का दावा है कि अपना सैटेलाइट तैनात होने से विदेशी सहयोगियों पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। भारतीय सेना के पास पहले से ही कुछ सैटेलाइट हैं जो बाहरी दुश्मनों की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। एजेंसियों ने इनकी क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया है, यानी कि इनको अपग्रेड करने की बात कही है ताकि ये सैटेलाइट छोटी छोटी चीज़ों और लोगों के मूवमेंट तक पर नज़र रख सकें। तो वहीं बता दें, पिछले सप्ताह भारत के प्रमुख खुफिया उपग्रह कौटिल्य ने चीन के कब्जे वाले तिब्बत के ऊपर से गुजरते हुए चीनी सेना के ठिकानों की अच्छी टो ली थी, जिसके बाद चीन भड़क भी गया था। इसके बारे में आधिकारिक सूत्रों ने कहा था कि उपग्रह कौटिल्य जो एक LENT इलेक्ट्रॉनिक खुफिया पैकेज वाला है, जिसकी क्षमता सैन्य उद्देश्यों के लिए हाई सीक्रेट ऑपरेशन और पहलुओं को बारीकी से संरक्षित करने की है। शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के पास चीनी कब्जे वाले तिब्बत में चीनी सेना के ठिकानों के ऊपर से गुजरा और कई तस्वीरें लीं।